वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मैथ्स मेनिया यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ फॉर्मूले के बारे में, कुछ रिलेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो को देख। और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, सो वॉच टिल द एंड। और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ के जाऊंगा जिसको आंसर करना है आपको। पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में, और हमने देखा था कि साइन का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है, मतलब कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास हैं उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइट, और टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से हमने ये भी देखा था कि जो साइन थीटा का अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का अपोजिट ये कॉट थीटा होता है। और हमने ये भी सीख रखा था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाइपोटेनस तो सेम रहता है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना आता है, फर्स्ट रिलेशन बोल सकते हो इसको, फर्स्ट रिलेशन जो हमको पढ़ना होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। करेक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन। आप लोग अच्छा, सबसे पहले इस वर्ड को समझना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल उन दो नंबर्स को बोला जाता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट वन आता है। सपोज मैंने लिखा 2। ठीक है, तो 2 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि इसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1/2। ठीक है, कि 2 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आएगा 1। दैट इज़ ये 2 का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 1/2, और जो 1/2 का रेसिप्रोकल है वो होता है 2। करेक्ट। उसी तरह से मैं एक फ्रैक्शन की बात करता हूँ, जैसे 3/4। तो 3/4 का रिलेशन क्या होगा। तो 3/4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि रिजल्ट 1 आएगा, तो आपका जवाब होगा कि इसी को अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, मतलब कि 3/4 का जो रेसिप्रोकल है वो 4/3 है, एंड उसी तरह से 4/3 का जो रेसिप्रोकल होने वाला है वो 3/4 है। तो रेसिप्रोकल वैसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी वही चीज़ है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। मतलब कि अगर आप साइन थीटा को, देखो साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे कॉसेक थीटा से, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है भाई। साइन थीटा की वैल्यू है P/H, एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू है H/P। ओके, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। करेक्ट। उसी तरह से अगर अगर मैं पूछूं आपसे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो जो साइन थीटा होने वाला है वो कॉसेक थीटा इसके अपॉन में जाएगा, दैट इज 1/कॉसेक थीटा होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं कि भाई कॉसेक थीटा क्या है, तो जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होने वाली है वो कॉसेक थीटा की वैल्यू होने वाली है साइन इसके अपॉन में जाएगा, तो ये होने वाला है 1/साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। ये तो हो गई साइन और कॉस की बात। मैंने आपको बताया था कि अगर अगर आप कॉस और सेक को ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा इंटू अगर मैं सेक थीटा करवा दूँ, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू है ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनस, और सेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन रिजल्ट 1 आने वाला है। दैट इज़ ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको कॉस थीटा लिखना होगा तो आप लिखोगे 1/सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को हमने 1 के अपॉन में कर दिया। और अगर आपको लिखना होगा कॉस ये सेक थीटा, तो ये क्या होने वाला है, तो 1/कॉस थीटा होने वाला है। सिमिलरली अगर आप टैन और कॉट को ध्यान से देखोगे तो टैन थीटा का मतलब होता है P/B, एंड कॉट थीटा का मतलब होता है B/P। अगर मैं टैन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अगेन रिजल्ट 1 आने वाला है। तो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1/कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1/टैन थीटा होने वाला है। तो हमारे पास ये तीन रिलेशन आ गए साइन और कॉसेक में, ये कॉस और सेक में, एंड टैन और कॉट में। इन तीनों को आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ओके, बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिलेशन की तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके 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 नाम से ही क्लियर है, जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट इज इसमें किसी स्क्वायर की बात करी जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए ना मैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। जो ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज ये एंगल थीटा है और हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो जो हाइपोटेनस बनने वाला है वो एच बनने वाला, और इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये ए बी होएगा, और जो बी सी है वो हमारा बेस है। ठीक है। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम सबको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम स्क्वायर रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो इसको सपोज इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं एच से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो देखो मेरे पास होगा क्या, मतलब कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। तो मिलने क्या वाला है कि अगर इस इक्वेशन को एक बार मैं डिवाइड करके बता दूंगा कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। मैं ना दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करने पे होगा क्या, ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये आप एच स्क्वायर को, क्योंकि एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो एच स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऊपर वाले में। मतलब कि पी स्क्वायर के भी नीचे में एच स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर के नीचे में भी एच स्क्वायर आने वाला है। ठीक है। अच्छा, इसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये पी पे भी स्क्वायर है, एच पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। एंड ये बी पे भी स्क्वायर है और एच पे भी स्क्वायर है, तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि पी अपॉन एच जो होता है वो होता है साइन थीटा। ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच जो होता है वो हमने पढ़ रखा है, ये होता है कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर जब भी करते हैं तो हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, साइन के ऊपर में स्क्वायर लगता है, करेक्ट। उसी तरह से कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक बड़ा सा प्यारा सा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो ये इस पाइथागोरस थ्योरम को जब हमने एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करा तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसी इक्वेशन को मैं दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो होने क्या वाला है, तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर बोथ साइड। तो पी स्क्वायर से जैसे ही इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, तो करे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब कि एच स्क्वायर एल एच एस को भी हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया और आर एच एस को भी पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे तो 1 बच गया, प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एच अपॉन पी जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो इसको मैंने लिखा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा बी अपॉन पी जो होता है ना वो होता है कॉट थीटा। कॉपी खोल के देखना, आपको पता लगेगा बी अपॉन पी को हमने कॉट थीटा बोला था। तो इसको मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इधर ऑलरेडी है, और माइनस क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, और इधर क्या बच चुका है 1। तो हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। और ऐसा कैसे आया है, हमने इस पाइथागोरस थ्योरम को दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करने पे हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिएट हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम था एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने पेज चेंज किया है क्योंकि वो पेज भर चुका है। तो इसको इस वाले इक्वेशन को हमने पहली बारी एच स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ। दूसरी बारी पी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब तीसरी बारी हम इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक और फॉर्मूला बन के आएगा, और वो फॉर्मूला क्या है वो अभी आप लोग देखेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग
बाई बी स्क्वायर बोथ साइड। ओके, तो क्या निकल के आता है देखते हैं। तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको अब डायरेक्ट लिखता हूँ। ये जो एच अपॉन बी है, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर दोनों साइड है, इक्वल्स टू पी अपॉन बी का भी होल स्क्वायर और प्लस में 1। अच्छा, एच अपॉन जो बी होता है वो क्या होता है, तो एच अपॉन बी जो होता है वो होता है सेक थीटा। अब क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रखा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी हमने सीख रखा है, ये होता है टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टैन थीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी प्लस में 1। ठीक है, टैन थीटा को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया अगेन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूले को जो हमने सीखा है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड द लास्ट फॉर्मूला इज सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अपने। ओके, तो अब हम लोग एक दो और फॉर्मूले देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो टैन थीटा होता है, अब मैं टैन और कॉट में कुछ रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो टैन थीटा होता है हमने पढ़ रखा है, टैन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन बी। ओके, तो अगर मैं इसका न्यूमरेटर यहाँ पे पी है और डिनोमिनेटर यहाँ पे बी है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एच से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब कि पी को भी हमने एच से डिवाइड कर दिया और बी को भी हमने एच से डिवाइड कर दिया, तो ये p बाई एच बन गया। और ये जो p बाई एच होता है उसको हमने पढ़ रखा है, ये होता है साइन थीटा, और ये जो b बाई एच है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आपको मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है हमेशा ही। ठीक है, द नेक्स्ट रिजल्ट भी है, हम लोग कॉट थीटा में देखेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉट थीटा होता है, आप खुद भी कर सकते हो, जो कॉट थीटा होता है वो होता है टैन थीटा का अपोजिट होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं एच से डिवाइड करूंगा, मतलब कि बी को भी एच से डिवाइड कर दिया और पी को भी एच से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा और वो रिजल्ट होगा बी अपॉन पी को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं और पी अपॉन एच को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। मतलब कि हम लिख सकते हैं जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बन के आया है वो कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यूज़ होगा बार बार। ओके, तो सारे रिलेशंस के बारे में हमने सीख रखा है। रेसिप्रोकल रिलेशन देखा हमने देखा स्क्वायर रिलेशन, हमने देखा टैन और कॉट का साइन और कॉस में क्या होता है फॉर्मूला। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता क्या है, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज आवर बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है इस ट्राइंगल का। मतलब कि आप बोल सकते हो ए सी है ना वो बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, ए बी से बड़ा है, और ये जो ए सी है वो बी सी से बड़ा है। मतलब कि जो हाइपोटेनस होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और हाइपोटेनस जो है वो बेस से भी बड़ा होता है। तो आप तो साइन थीटा होता है वो होता है पी अपॉन एच, करेक्ट। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि जो पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हाइपोटेनस बड़ा है, मतलब कि इस फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे हाइपोटेनस है। उसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ तो कॉस थीटा में भी जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है एच और ये होता है बी से बड़ा। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की हमेशा जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1, करेक्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1।
मतलब कि इससे हम क्या सीख सकते हैं कि इससे हम ये सीख सकते हैं जो साइन थीटा का जितना भी वैल्यू होगा और कॉस थीटा का जितना वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से लेस होगा। मतलब कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब कि इसकी जितनी भी वैल्यू होती है वो 1 से क्यों 1 से छोटी होती है। रीज़न ये है कि जो साइन थीटा होता है वो पी अपॉन एच है और कॉस थीटा बी अपॉन एच है। ये दोनों जो है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आप समझने के लिए कोई एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से लेस है। अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये दिखेगा 0.75। 0.7 क्या है, 1 से कम है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उठा लो, जैसे मैंने ले लिया सपोज 4/5, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो 0.8 है। प्रॉपर फ्रैक्शन की हमेशा वैल्यू ये 1 से लेस होती है। और साइन थीटा और कॉस थीटा में आप देखोगे कि जो इसका हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस डिनोमिनेटर बन रहा है इस वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होती है दोनों की हमेशा 1 से लेस होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी हमने सीखा है, जो भी फॉर्मूला सीखा है इन 2 लेक्चर्स में हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2 देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, T4 होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, उनमें से साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है, तो जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, सपोज ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होने वाला है इसके सामने वाला साइड √3, और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, हमें बेस नहीं पता। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस निकालने की कोशिश करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा, हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, तो मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, और परपेंडिकुलर √3 है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता, तो बेस का स्क्वायर बेस की जगह पे बेस ही छोड़ दें। ये हो गया 4 इक्वल्स टू, अच्छा √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा, और प्लस बी स्क्वायर। 3 को मैं इधर करता हूँ, तो 4 - 3 दैट इज बी स्क्वायर। 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो बी की वैल्यू होने वाली है, स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, और √1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जो बी का वैल्यू आया है वो आया है 1। ठीक है, मतलब कि हमने बेस 1 निकाल लिया। तो वी हैव p इक्वल्स टू √3। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था h इक्वल्स टू 2, एंड हमने पता किया b की वैल्यू 1 है। तो हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे को लिखना होगा कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है वो आप होता है b/h। तो b की वैल्यू अभी हमने पता करा 1 और h का वैल्यू 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिख दिया। हम लिखेंगे अब टैन थीटा, तो जो टैन थीटा होगा वो होगा p/b। ठीक है, तो p की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया टैन थीटा का वैल्यू। ओके, उसी तरह से कॉसेक थीटा लिखना है। जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो √3 है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारे को लिखना होता सेक थीटा, तो जो सेक थीटा होता है वो होता है h/b। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू अगेन 2 है, और बेस हमने कितना पता किया 1, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये सेक थीटा की वैल्यू। उसी तरह से अगर हमारे को लिखना होता कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है वो होता है b/p। तो बेस की वैल्यू हमने 1 पता करा, और जो p है वो √3 है। तो इस तरह से हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसकी वैल्यू है कितना। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे अप्रोच करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है कि √3 इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मैं टैन थीटा की वैल्यू लिखूंगा, तो जो टैन थीटा के बगल में √3 है वो इसके अपॉन में जाएगा। ठीक है, दैट इज टैन थीटा इक्वल्स टू बनने वाला है 1/√3। ठीक, अब क्योंकि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है, किसका किसका रेशियो होता है टैन थीटा, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। क्या इसका मतलब क्या है कि जो बेस की वैल्यू है वो √3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है। हम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम यहाँ पे h पता करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है,
तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी की जगह पे 1 हमने रखा और बी की जगह पे √3 रखा, इसका स्क्वायर किया। देन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 3। तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 निकाल लिया, तो एच इक्वल्स टू √4 विच इज़ 2। तो मतलब हमने एच जो पता किया है वो है 2। तो हमें तीनों चीज़ का वैल्यू मालूम हो गया। हमें पी 1 है गिवन है, अच्छा बी जो है वो √3 ये भी गिवन है, ठीक है। और एच हमने कितना पता किया, एच हमने 2 पता किया। अब हम हमारे को जो फाइंड करना है वो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। और क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ हमने स्क्वायर कर दिया। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किस वजह से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा ये पी अपॉन एच, इसका होल स्क्वायर। अब बी की वैल्यू है √3 और एच की जो वैल्यू है वो है 2, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। माइनस पी की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू अगेन 2 है, तो एच की जगह पे हमने 2 रखा और इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा भाई। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 4 और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 - 1 दैट इज़ 2/4। और ये 2 के टेबल से 2 टाइम चला जाएगा और हमारा जो आंसर आने वाला है वह है 1/2, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू बी ए अपॉन बी देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √b + a अपॉन b - a। मतलब साइन थीटा की वैल्यू ये गिवन है, हमें ये पता करना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा को अगर हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। तो हमारे पास गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू ए फिर से लिखता हूँ इसको, a अपॉन बी, ठीक है। और साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे b है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे b पता करूँगा जो बेस होने वाला है। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो एच स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे b है, ठीक है, प्लस जो p की वैल्यू है इक्वल्स जो p की वैल्यू है वो है a स्क्वायर और b की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे b और b सेम दिख रहा है, इसको ना मैं इस x एज्यूम कर लेते हैं। सपोज लेट्स से जो बेस है उसको हमने कह दिया x, ठीक है। तो b ये हो जाएगा x स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप लिखोगे तो ये जो स्क्वायर है वो इधर ट्रांसफर होने वाला है, मतलब ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, तो इधर करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास LHS ये गिवन है। तो LHS की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। जो सेक थीटा है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। अब हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। तो जो h की वैल्यू है वो h की वैल्यू तो b है, करेक्ट। और बेस हमने अभी कितना पता किया, तो बेस भाई हमने पता किया है ये b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है, तो भाई p की वैल्यू a है। और ये जो बेस है, बेस अगेन √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन को देखूँ, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जो एलसीएम आने वाला है वो √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। और ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि b प्लस a यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, करेक्ट। अच्छा ये जो √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे। आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का है। तो इसको आप लिख सकते हो b प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्म का, ये b माइनस a, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं b प्लस ए डिवाइड बाई, दो चीज़ अगर रूट में लिखा हुआ है तो आप इसको रूट के बाहर ऐसे लिख सकते हैं √b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई √b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। अच्छा ये b प्लस ए यहाँ ऊपर भी दिख रहा है, b प्लस ए नीचे भी दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर में 1 पावर है और सबको पता होता है कि जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो भाई बेस से, अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ, b प्लस ए इस पे 1 पावर और यहाँ पे लिख रखा है b प्लस ए
इस पे हाफ पावर है और इनटू में लिख रखा है अंडर रूट बी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो भाई एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे आपको दिखेगा ये b प्लस ए। 1 में से 1/2 माइनस करोगे 1/2 ही दिखेगा, और नीचे में दिख रहा है अंडर रूट बी माइनस का ए। ठीक है, अच्छा इस 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो ये हो गया b प्लस ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी माइनस ए, और आप इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो b प्लस ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी माइनस ए, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं, वीडियो लंबा होने लग रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, मैंने हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊँगा, उसका आंसर करना कमेंट में, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।